नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं मूड की। मूड अच्छा है, मूड खराब है, वो मूडी है। मेरा मूड खराब था इसलिए मैंने गुस्सा कर दिया। अरे भाई बुरा मत मानो, मेरा मूड खराब है, मैं काम करूंगा ही नहीं, अभी इच्छा ही नहीं हो रही। हम मूड के गुलाम क्यों बने? मूड हमारा गुलाम होना चाहिए ना। और इसलिए हम समझें कि मूड खराब क्यों होता है। जब कोई निराशा आती है तो हम डिप्रेसिव मूड में चले जाते हैं, मन की बात पूरी नहीं होती, हीनता आती है, आत्मविश्वास की कमी होती है, काम बिगड़ जाता है, दोस्त मिलता नहीं जो कि हमारी हिम्मत से काम करने की भावना को और अधिक आगे बढ़ाने में मदद करे। और हमारे घर वाले भी कई बार हमें समझते नहीं। हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, हम गुस्से में आ जाते हैं, हम बोर हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, काम को टाल देते हैं, लटका देते हैं, बिना मन के कर देते हैं, भाग जाते हैं वास्तविकता से, सो जाना चाहते हैं, दूसरों को ब्लेम करने लगते हैं, ब्रूडिंग करने लगते हैं, बहुत सोचने लगते हैं। और इसका असर क्या होता है कि दूसरे लोग हम पर विश्वास नहीं करते। और इसलिए कई बार हम कहते हैं अरे बॉस की बात आज मत जाना, अरे आज बॉस के पास मत जाना, बॉस का मूड खराब है, आज पापा का मूड खराब है, आज मम्मी का मूड खराब है, आज दोस्त का मूड खराब है। इससे हमारे बारे में एक जो प्रेडिक्टेबिलिटी है कि लोग हमारे बारे में सोचें कि मैं नियमित रूप से एक कंसिस्टेंट व्यक्ति हूँ, अर्थात मेरे पर भरोसा किया जा सकता है, मेरा मूड स्थिर रहता है, मेरी जो प्रकृति है उसमें उतार चढ़ाव ज़्यादा नहीं आते, तो वो जो विश्वास और आस्था होनी चाहिए लोगों को मेरे में, वो कम हो जाती है। और इसलिए मैं कई बार बिना दोस्तों के हो जाता हूँ, बिना समर्थन के हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ। हाँ, मेरे में एक कमी है कि तो दूर करना है ना, लेके थोड़े बैठे रहना है इस कमी को जिंदगी भर के लिए। तो दो चीजों का ध्यान रखिएगा, एक तो शॉर्ट टर्म मूड खराब हो तो क्या करें, और एक लॉन्ग टर्म अर्थात अपनी प्रकृति को कैसे बदलें जिससे हम मूडी ना रहें। वैसे मूड बाय द वे पॉजिटिव भी हो सकते हैं, उत्साह है, जोश है, उमंग है, और हम ज्यादा अच्छा काम करते हैं। वैसा मूड किसी प्रकार से आए तो वो मत मानिएगा कि उस पर भी विजय प्राप्त करनी है, उसे आने दीजिए। दैट विल बी वंडरफुल फॉर मी एंड फॉर एवरीवन अराउंड मी। तो मैं तो नेगेटिव मूड की बात कर रहा हूँ, जो मेरी शक्ति को कम कर देता है, मेरे दोस्तों को दूर ले जाता है, मेरे परिवार में नाराजगी पैदा करता है, मेरे सबऑर्डिनेट्स को डराता है, मेरे काम को घटिया बनाता है। शॉर्ट टर्म क्या उपाय किए जा सकते हैं? 10 मिनट की क्विक वॉक, ब्रिस्क वॉकिंग से एंडोर्फिन्स क्रिएट होते हैं, ब्रेन में जो ब्लड का फ्लो है वो तेज हो जाता है, मूड ठीक हो जाता है। गर्म पानी में नींबू डाल के पिए, मूड ठीक हो जाता है। और यदि हम भाप को लें अपने अंदर गर्म पानी की, मूड ठीक हो जाता है। सब्जियां खाएं उबली हुई, मूड ठीक हो जाता है। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो फायदा करती हैं, एकदम डार्क चॉकलेट बहुत ही फायदा करती है। किसी दोस्त को फोन कर लीजिए, बैठ जाइए, कागज पर लिख लीजिए मेरा मूड क्यों खराब है, अपने गाइड बन जाइए, शांत हो जाइए, बोलना कम कर दीजिएगा और प्राणायाम थोड़ा कर लीजिए, अच्छी किताब पढ़ लीजिएगा, थोड़ा म्यूजिक चला दीजिए, डांस कर लीजिए। पर ये तो हुई शॉर्ट टर्म बात। लॉन्ग टर्म बात क्या करें? हमें काम रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, स्थिर बुद्धि रखना चाहिए अपने आप को, और हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए, उनको रेस्पेक्ट दें, अपने एटिकेट को बढ़ाएं, प्लीज और थैंक्स का प्रयोग करें, अपने आप में विश्वास बढ़ाएं, आत्मविश्वास, हीनता को दूर करें। जैसा बार बार मैं कहता हूं, ब्लिस बुक वरदान पुस्तिका बनाएं जिसमें कि आपके साथ जो अच्छा अभी तक हुआ है जिंदगी में वो लिख डालिए, उसको पढ़िए, थोड़ा मुस्कुराइए भी, अपने आप से नाराज मत होइए। जैसे आप मूडी हैं, सभी होते हैं, हीन मत मानिए अपने आप को प्रकृति के कारण, ये बदली जा सकती है। ह्यूमन नेचर इज नॉट कॉन्स्टेंट एंड परमानेंट, it can be changed with efforts, but basically faith in God, ईश्वर में विश्वास, प्रार्थना और मेडिटेशन बदल डालते हैं हमें। जोर से ठहाका लगाइए और ये कहिए वाह भाई वाह, क्यों मूड खराब कर रहा है अपना, अरे इतना कुछ अच्छा है ना, उसके बारे में सोच, अपने गाइड बन जाइए, अपने आप को कभी कभी शाबाश भी दे दीजिएगा। और एक बात बताऊं आपको, जो नई रिसर्चेस कह रहे हैं, कहते हैं हग योर सेल्फ, अर्थात ये जैसे मैं अपने आप को हग कर रहा हूं, ये जोर से अपने आप को हग करिए, असर वही पड़ेगा जो मेरे पिताजी या मेरी माताजी हग करें, तो
वो होना चाहिए। जो बच्चे मेरे हक करें वो असर होगा। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी प्रकृति में सार्थक परिवर्तन लाएं और हमें प्रयत्न करना चाहिए कि वी शुड बी हैप्पी, काम, सेटिस्फाइड, होपफुल। हम आशावादी बने, प्रसन्न बने। और एक इंपॉर्टेंट बात, जितना भला किसी का करोगे उतना आपको फायदा होगा, आपका मूड कंट्रोल होगा। 1 काइंडनेस ए डे, दिन में 1 अच्छा काम कीजिएगा। और सबसे बड़ी चीज और बताएं आपको, 10 से 15 मिनट धूप में बैठिए और हाँ, नींद पूरी लीजिएगा और शांति से बैठ करके सारा दिन क्या करना है आप उसकी लिस्ट बनाएं, टू डू लिस्ट। उससे क्या होगा कि आपका मूड जब खराब भी होगा और आगे आगे टाइम के 3 बजे आपको ये करना है, तो फिर निश्चित रूप से आप उस काम को करने के लिए 3 बजे लग जाएंगे। सेल्फ कंट्रोल इज द बेस्ट कंट्रोल। किसी का गुलाम हमें नहीं बनना है, पर हाँ, मुझे अपना स्वामी बनना है। और स्वामित्व आता है मन के नियंत्रण पर एक आशावादी दृष्टिकोण से। इस प्रकार का भाव उत्पन्न करे हृदय में, यस आई एम काम, मैं शांत हूँ, आई एम मैच्योर, मैं परिपक्व हूँ और मैं खुशियां बांटने के लिए पैदा हुआ हूं और खुश रहने के लिए पैदा हुआ हूं। नमस्कार।